देखिए देवा सजनों, म्यूजिक यानी कि संगीत, किसी देश की पहचान होती है संगीत, किसी संस्कृति की पहचान होती है संगीत, और इंसान की भी पहचान होती है संगीत। संगीत जिसकी शक्ति बादलों को भी बरसने पर मजबूर कर देती है। संगीत जिसका हर सुर मानो ईश्वर का स्पर्श होता है। और संगीत की उसी राह पर आपको आज ले जाएंगे दमदार आवाज के धनी सुखविंदर सिंह जी और रूहानी आवाज का जादू शिल्पा राव जी। बिग हैंड फॉर शिल्पा जी, एवरीबॉडी। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू। कम एंड सिट। तालियों के साथ इनका स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों को हम आमंत्रण करते हैं। आइए शिल्पा जी। जोरदार तालियां शिल्पा एंड सुखविंदर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एकदम माहौल आपने बदल दिया है। सर, मैं ये तो बरसों से दिख रहा हूँ। ओह, ओके। मैं दिखता हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, आप ने एक वो मिथ को तोड़ा है जिसमें कोई उम्र का बहाना करता है। आपने उस मिथ को तोड़ दिया। अभी पीछे मैं स्टेज के पीछे आपको मिला था, वही मस्ती, वही नजारा, वही आप एकदम दोस्तों की तरह मिलते हैं। सर, दोस्त के साथ दोस्त की तरह ही मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? और ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जी हाँ, ये तो है सर। ये तो है, ये सबसे पहली बड़ी बात है कि ज्ञान का केंद्र है। और मैं देखता हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आपको देखते रहते हैं। ओके, तो शिल्पा जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? मेरे पेरेंट्स आए हैं, माय अच्छा। मॉम एंड डैड। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और तालियों के साथ इनका स्वागत। बैठ जा, बैठे। वेंकट जी हैं और श्यामला जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुखविंदर जी, आप? मेरे साथ आपका प्यार है। तो क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष है, इसलिए जितने भी हमारे विशेष मेहमान आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए जो इतनी भी धनराशि जीतते हैं वो दान स्वरूप देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आज आप दोनों कोई एक ऐसी चैरिटी या कोई ऐसा संस्था जहां पर आप जीती हुई रकम जो है देना चाहेंगे? हम सब ने डिसाइड किया है कि नेबर वुल्फ को हम डोनेट करना चाहेंगे। सो इट्स एन एनजीओ जो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। ये बहुत ही प्रचलित हो गया है आजकल। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो कि स्टे डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए उनको पहुंचाया जाए। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो खेल को शुरुआत की जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, ऑलराइट, रेडी? शिल्पा जी, सुखविंदर जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ गीत या धुन है? Which of these words means song or melody? ऑप्शन देखिए। ए पुराना, बी अफसाना, सी तराना या डी जमाना? सर, हमारे हिसाब से तो तराना होगा। सी। क्या करें? आप लगा दें अग्री ताला? करते हैं? बोलना पड़ेगा आपको, लॉक कर दिया जाए। सी तराना। सी तराना पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया था। 5,000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं मान्यवर। ये है 10,000 रुपए का प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। परंपरागत रूप से इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री उड़द और राजमा होती है? Traditionally, which of these dishes is prepared using urad and rajma as its main ingredients? ऑप्शन देखिए। Okay. A
छोले, बी दाल मखनी, सी सरसों का साग, डी बटर चिकन। सर आप खाना बनाते हैं क्या? हैं? आप खाना बनाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बनाते, केवल पानी को गर्म करना जानते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करके दालें डाल करके आप दाल मखनी बना सकते बना हैं। सकते हैं, ओके। मुझे लग रहा तो आपका उत्तर यही है, बी। है बी बी दाल मखनी। हाँ, बी पे ताल लगाया जाए। ताल हाँ, लग गया। बिल्कुल सही जवाब, वाह। 10,000 रुपए जीत दिए। 2 दशक हो गए आपको शिल्पा जी हमारे इस इंडस्ट्री में और आपके कार्य में। और पहला जो इंसान था जिसने आपको एक तरह से प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया, वो शायद आज यहाँ बैठे हुए, क्या वो सिकंदर जी हैं क्या? अरे सुखविंदर जी जब मैं बम्बई आई थी उन्होंने बहुत इनकरेज किया था वो, जी, जी। डेफिनेटली। लेकिन मम्मी पापा आए हुए हैं और माय फादर इज माय फर्स्ट गुरु, उनके साथ ही सबसे पहले मैंने ओह, ओके। परफॉर्म किया था। क्योंकि मैं 5 साल की थी, मुझे केवल मुझे 5 खुद कुछ याद नहीं है। तो वो एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने बोला तुम भी चलो और एक गाना जो भी तैयार कर लिया था तो तुम इसको गा देना। फिर आगे आई थिंक डैड बताएंगे कि मैंने क्या किया था। डैड? सर ऐसी बात है कि वो दशहरे का मौका था, एक मंदिर में हम लोग का भजन जी, जी। गाना था। तो मैं गया और हारमोनियम लेके बैठा। मैं हारमोनियम अच्छा बजाता हूँ, अच्छी खासा। मैंने जब शुरू करने का था तो शुरू मैंने शिल्पा जी से की, मैंने तुम गाओ पहले, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आप यकीन नहीं मानिएगा, उसने मुझे बगल ठेल दिया और माइक के सामने बैठ गई और आधा घंटा वही गाई, मुझे मौका ही नहीं दिया गाने वाह का। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी है इनको, और इसी का हम स्वागत करते सर हैं। एक बात बताऊं सर, जी जी। मैंने शिक्षा दी ये नहीं कि ये जाके बड़ी सिंगर बन जाए। मैंने कहा ये संस्कृति की हमारी देन है, कि इसे सब बच्चों को सीखना चाहिए। बड़ा बड़ा रेयर होता है ये कि इतनी कम उम्र में आपने कोई भी चीज शुरू की हो और आज आप जगत विख्यात हो गई हैं। ये बहुत ही अद्भुत एक आपका ये देन है हम सब के लिए, संगीत की दुनिया। और जो आपने कहा भाई साहब अभी कि हर एक परिवार में माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और यही आदत जो थी वो हमारे माता पिता ने हमको भी देने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। बट सर आपने तो कितने गाने गाए हैं। अरे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। टीचर लगा दिया है को शास्त्रीय संगीत वाला, हाँ जी, हाँ और वो रोज आकर के हमसे गवाए वो सब करे। जी जी, फिर थोड़ी देर बाद कहा, कुछ दिनों के बाद, हाँ कि इसका एक एग्जामिनेशन होता है, आपको चलना होगा। हम वहाँ गए भाई साहब, उसने कहा चलो गाना शुरू करो। सर एक आवाज नहीं निकली हमारे मुंह से। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मैं बता नहीं सकता हूँ।